India's GDP growth came in as a big surprise and with a lot of revisions to past data. GDP grew by 8.4% in the October-December quarter. Now, ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। इमेजिन दुनिया में बैठे हो, टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। जो सिचुएशन है वहाँ पे बिजली का बिल पता क्या है? आज के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? कभी भी नहीं आना चाहेंगे कि जो 40-40 हजार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है, वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5 रुपए यूनिट 6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है। भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेशल HD में आपका स्वागत है। भारत की आर्थिक GDP दर सभी एक्सपोर्टों को फेल होते जा रही है। अभी तो ऐसा ही मालूम पड़ा है। भारत की GDP इस क्वार्टर में 8.4 की दर से बढ़ चुकी है। भारत पहले 7.3 थी, इस दफा 8.3 से ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत की। ये वर्ल्ड भी शौक हो चुका है, IMF भी शौक हो चुका है, कैसे भारत की इतनी जल्दी GDP बढ़ चुकती है। भारत के GDP के मेन कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए भारत की इकोनॉमी ज़्यादा देखे। पाकिस्तान भी सोच रहा है भारत की कैसे इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है। थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही IMF ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, US 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, UK 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है। संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किलात, करोड़ को ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था?
इंडिया नीचे था 12वें नंबर पे था। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और के साथ अच्छा सर। लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है। ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ऊपर आज भी कोई आँच आएगी ना, सबसे पहले आप 1965 की जंग देखें, वहाँ पे औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया। हम आज भी अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें, आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने। माशाल्लाह उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA हैं, MA हैं, MA MAd हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी। और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो, बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की